नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। कुछ एपिसोड से हम लोग चर्चा कर रहे थे सुख और समृद्धि की। सुख की चर्चा तो कई बार हुई, समृद्धि की चर्चा नहीं हुई। तो आज समृद्धि को पहचानेंगे। समृद्धि को पहचानने के लिए मानव कितने प्रकार के होते हैं, कितनी श्रेणियों के होते हैं, उनके अनुसार हम इसको समझते हैं। जैसे पहला है गरीब व्यक्ति। गरीब व्यक्ति पर न तो वस्तु है, और जब वस्तु नहीं है तो वस्तु के होने का भाव भी नहीं होता। तो दोनों में से कोई भी चीज नहीं होती, साधनों का उस पर अभाव होता है, बेचारा दरिद्र का दरिद्र रहता है। दूसरी श्रेणी में आते हैं अमीर लोग, जिनके पास वस्तुओं की तो भरमार है, साधन बहुत सारे, लेकिन अपनी तुलना हमेशा अपनों से बड़ों से करते। जैसे जिसके पास 2 कारें हैं, 3 कारें हैं, उसका पड़ोसी उनको बहुत अमीर समझता है। वो कहता है कि फलाने व्यक्ति के पास 3-3 कारें हैं, बढ़िया कोठी है, बहुत अमीर लोग हैं। लेकिन वो जो अमीर व्यक्ति है, वो अपने से ज्यादा वाले व्यक्ति, जिसके पास 5 या 10 कारें हैं, बड़ी बड़ी कई कोठियां हैं, धन संपन्न व्यक्ति है, उस व्यक्ति के से अपनी तुलना करता है। और जब उससे तुलना करता है तो उससे तुलना में वो अपने को गरीब ही समझता है। तो इसलिए उसको गरीबी का भाव ही रहता है, अमीरी का भाव नहीं होता। तो भाव के मामले में वो दरिद्र रहता है। ऐसे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग गरीब के लिए भंडारा कराते हैं, वस्तुओं का वितरण करते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने लाइन में लगे हुए देखा होगा और आपको आश्चर्य होता है, देखो इतने पास तो सब कुछ है, फिर भी ये फ्री में लेने के लिए लालायित है। तो ऐसे व्यक्ति भाव से हीन होते हैं, भाव से गरीब होते हैं। तीसरा व्यक्ति है समृद्ध। ये जो समृद्ध वाला व्यक्ति है, उसे मालूम है कि मेरी आवश्यकता कितनी है, और जितनी मेरी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मेरे पास वस्तु है, साधन है, और सारा कुछ मेरे पास मौजूद है। और जितनी चाहिए उससे ज्यादा मेरे पास है। ये जो ज्यादा का भाव होता है वो समृद्धि का भाव होता है। वो यहां पर भाव उसके मन में रहता है, और इसीलिए वह दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा लालायित रहता है कि मुझे जितना चाहिए मुझसे, मेरे पास उससे ज्यादा है। और वो तृप्ति के भाव में रहता है, उसे कोई हड़बड़ी नहीं होती, कोई भागम भाग नहीं होती, फ्री की वस्तुओं को लेने की उसके मन में कोई जिज्ञासा या लालसा नहीं होती। तो हमें वस्तुओं को देखना होगा कि जो वस्तुएं मुझे चाहिए उससे अधिक मात्रा में है कि नहीं है। अगर मेरे पास वस्तुएं उससे ज्यादा मात्रा में हैं, इसका मतलब है कि मुझे बेकार में परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन ये भाव आ जाता है, तृप्ति का भाव आ जाता है, समझिए व्यक्ति के सुख की जो सीढ़ी है वो शुरू हो जाती है। वो भाव उसके मन में आते ही वो तृप्ति का भाग आता है, व्यक्ति चैन में आ जाता है। आज के एपिसोड में इतना। एक बात कहूंगा कि मेरे जो एपिसोड है जिनको मैं YouTube पे डालता हूं, उनको देखने वाले बहुत लोग हैं। उसमें आ जाते हैं कि कितने लोग व्यू मेरा देख रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है उसको क्लिक नहीं करते। उसके क्लिक करने मात्र से ही मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि मुझे देखने वाले, मुझको जिज्ञासा के साथ देखने वाले लोग हैं, तो मैं और जोश के साथ अपने वीडियो बनाऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को न केवल देखिएगा, शेयर करिएगा, बल्कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।